मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा और हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। हम आ पहुंचे हैं अध्याय 12 पर, जिसका नाम है गीत। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंडलीदार सफेद सर्प की भांति चांदी की तश्तरी में रखी वरमाला मेरे हाथ जितनी मोटी थी। मुझे उससे भय लग रहा था, क्योंकि मेरे विचार से वह किसी भी समय मुझ पर आक्रमण कर सकती थी। अब क्या हुआ? दाई माँ ने कहा। तुम्हारा चेहरा काले पड़ गए मटके की तरह कुम्हला क्यों गया है? यह बहुत भारी है, मैंने कहा। और यह कहते समय मैं उस माला को किसी के गले में डालने की कल्पना कर रही थी। मुझे उसकी तंतुनुमा और बल खाती पेशियां स्पष्ट दिखाई दे रही थीं, जबकि शेष चेहरा निराशाजनक रूप से रिक्त था। हास्यास्पद, दाई माँ ने कहा। यदि वह सच्चा नायक होगा तो इसका भार उठा पाएगा, और तुम्हारा भी, उन्होंने पलक झपकते हुए जोड़ा। सेवक मेरे आसपास घूम रहे थे, दुल्हन के गालों के लिए थोड़ा और कमल पराग। विवाह की साड़ी का सफ़ेद और स्वर्णिम किनारा इस प्रकार लपेटा गया था जिससे उसके स्तनों का भार अधिक दिखाई पड़े और उससे कौमार्यता का आभास भी पैदा हो। एक वृद्ध महिला ने शरारती मुस्कान के साथ मेरी नाभि पर चंदन का लेप लगाया। चूड़ियाँ, कमरबंद, पायल, रत्न जड़ित नाक की लौंग इतनी बड़ी थी कि संभालने के लिए उसे मेरे जूड़े के साथ एक पतली जंजीर से बांधा गया था। मैंने दाई माँ से कहा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मैंने युद्ध कवच पहना हुआ हो। ऐसा ही है, वह बोली। अब टाल मटोल बहुत हो चुकी। तुम्हारा भाई चलते चलते बाहर का बरामदा घिस देगा। ध्री कक्ष के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि वह मुझे विवाह के सभागृह तक ले जा सके, जहां राजागण पहले से पहुंचे हुए थे। वह अपनी परंपरागत दक्षता में बहुत गंभीर था। मैंने देखा कि उसके पीछे म्यान लटक रही थी, जिसके ऊपर उड़ते हुए पशु खुदे हुए थे। यह तलवार किस लिए है? मैंने पूछा। दाई माँ ने कहा, यह कैसा प्रश्न है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अपनी बहन की सम्मान की रक्षा करना भाई का पावन कर्तव्य होता है? आज तुम्हारे लिए लार टपकाते हुए उन निकृष्ट राजाओं से निपटने में यह बहुत व्यस्त रहेगा। आपकी अश्लीलता मुझे रत्ती भर भी विस्मित नहीं करती है, ध्री ने दाई माँ से कहा। वह हंसी और उसके कान पर हल्का सा थप्पड़ मारकर जल्दी से राज परिचारकों के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर जा बैठी। मुझे तलवार का सही कारण पता था। ध्री को संकट की आशंका थी। मैंने गरज व संगीत के शोर में नवागंतुकों की सूचना सुनी। अश्वों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़ और अस्त्र शस्त्रों की झंझनाहट भी थी। ध्री ने कहा, राजा लोग अपने साथ योद्धा लाए हैं। वे सब बाहर खड़े हैं, परंतु चिंता मत करो, समस्त पांचाल सेना भी सशस्त्र तैयार है। मुझे यह बताने के लिए धन्यवाद, मैंने कहा। अब मैं स्वयं को पूरी तरह शांत महसूस कर रही हूँ। क्या तुम्हें कभी किसी ने यह बताया है, वह बोला, कि कटाक्ष करना नववधु को शोभा नहीं देता? ज्यों ही मैंने विवाह कक्ष में प्रवेश किया, वहां तत्काल सन्नाटा छा गया, मानो में कोई तलवार थी जिसने एक साथ सभी की स्वर तंत्रियां काट दी हों। अपने घूंघट के पीछे से मैं गंभीर होकर मुस्कुरा रही थी। इस शक्तिशाली क्षण का आनंद लो, मैंने स्वयं से कहा, क्योंकि हो सकता है यह तुम्हारा एकमात्र ऐसा क्षण हो। सर्वप्रथम ध्री ने मुझे वह राजागण दिखाए जो सिर्फ स्वयंवर देखने आए थे और जिनसे मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं थी। देखो कृष्ण, वह मेरा मित्र, मेरी खींच। वह किसी साधारण व्यक्ति की तरह अपने भाई के साथ बैठा था। जैसे ही कृष्ण ने आशीर्वाद व अभिनंदन स्वरूप अपना हाथ उठाया, उनके मुकुट का चंचल मोरपंख नीचे को झुक गया। कक्ष में दर्शकों को जाति के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। वैश्य वर्ण को नीले रंग के ध्वज से, जिसके ऊपर व्यापारी जहाज बना हुआ था, दर्शाया गया था। गेहूं की कटाई करता कृषक
शूद्र वर्ण का चिन्ह था। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ आसन दिए गए थे, जिन पर पीठ साधने के लिए फुंदने वाले मसनद रखे थे। श्वेत रेशम पर बना हुआ हवन करता पुजारी उनका ध्वज प्रतीक था। अब ध्री ने महत्वपूर्ण पंक्तियों की ओर इशारा किया। मैंने उन्हें उनके चित्रों से मिलाने का प्रयास किया, किंतु वे सभी उससे अधिक भारी व वृद्ध नजर आ रहे थे और उनके लक्षण आयु और चिंता से सपाट हो गए थे। इतनी विशाल सभा के सम्मुख पराजित होना, हालांकि एक को छोड़कर शेष को तो पराजित होना ही था, निश्चित ही बहुत बड़ा सार्वजनिक अपमान होगा। इस पराजय की खटास अनेक वर्षों तक मुंह में रहेगी। अपने भाई की कठोर आवाज़ से मुझे पता लग गया कि उनमें सबसे खतरनाक कौन थे। इसलिए नहीं कि वह विजयी हो सकते थे, अपितु इसलिए कि वह पराजित होने के बाद कुछ भी कर सकते थे। अर्जुन, मैंने अंत में पूछा। यहाँ नहीं है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने किस प्रकार अपने स्वर को नीरस बनाना सीख लिया था। वह अन्य नाम बताता चला गया। जब वह रुका तो मैंने पूछा, क्या बस इतने ही हैं? वह मेरे प्रश्न में छिपे प्रश्न को समझ गया। उसकी आंखें उसकी अरुचि को अभिव्यक्त कर रही थीं। कर्ण आया है। ध्री ने उसकी ओर संकेत नहीं किया, किंतु मैंने उसे पहचान लिया। दुर्योधन के साथ संगमरमर के स्तंभ के पीछे वह आधा छिपा हुआ था। मेरा हृदय इतना जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा ध्री उसकी आवाज़ सुन लेगा। मैं कर्ण की ओर देखकर जानना चाहती थी, क्या सचमुच उसके नेत्र उतने ही उदासीन थे जितने उस चित्रकार ने बनाए थे? किंतु मुझे यह भी पता था कि ऐसा करना उपयुक्त नहीं होगा। मैंने उसके हाथों पर ध्यान दिया। उसकी कलाइयाँ अपेक्षापूर्ण ढंग से आभूषणहीन थीं और उसकी उंगलियों की गांठें शक्तिशाली किंतु फूटी हुई थीं। यदि मेरे भाई को पता लग जाता कि मेरी उन्हें छूने की इच्छा इतनी प्रबल थी तो वह आवेश से भर जाता। दुर्योधन ने टिप्पणी की, शायद मेरे विषय में, और उसके साथीगण अपने घुटनों पर हाथ मारकर जोर से हंसने लगे। एकमात्र कर्ण था, मैंने देखा, जो किसी लौ की भांति स्थिर बैठा रहा। उसके होठ के हल्के तिरछेपन से उसकी असहमति व्यक्त हो गई, किंतु वह दुर्योधन को शांत करने के लिए पर्याप्त थी। ध्री मुझे मंच पर बुला रहा था और उसका स्वर इतना तीखा था कि मेरे अनुचर भी आश्चर्यचकित हो गए। मैं वहां चली गई, किंतु इस दौरान मेरे भीतर निष्ठा व इच्छा के बीच द्वंद्व चलता रहा। यदि अर्जुन यहाँ नहीं है तो ध्री और कृष्ण को क्या अधिकार है कि वह मुझे कर्ण को नापसंद करने के लिए बाध्य करें? तभी तुरही का स्वर गूंजा। प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी थी। बाद में खांडव वन के दाह और उसके स्थान पर विस्मयकारी चीजों से भरा महल निर्मित होने के बहुत पश्चात, द्युत क्रीड़ा के बाद, छल और क्षति, निर्वासन और वापसी के बाद, युद्ध व उसके फलस्वरूप अस्थियों का पर्वत बनने के पश्चात भाटचारण इस स्वयंवर को अमर कर देंगे, जिसके विषय में कुछ लोगों का मानना है कि वहीं इसका आरंभ हुआ। वे इस बात को इस तरह से गाएंगे। आशा से सुगंधित एवं चिंताओं से भरे उस कक्ष में, जहां गर्व की बांसुरी और क्रोध का ढोल बज रहा था, भारत के महानतम राजागण किंधार धनुष को धरती से उठा नहीं पाए थे। मुट्ठी भर जो निशाना साधकर बाण चला सके, वे मछली की आंख भेदने में सफल नहीं हुए। जरासंध का निशाना उसकी उंगली की चौड़ाई जितना, शल्य का सेम के बीज जितना और शिशुपाल का निशाना तिल जितना चूक गया। जब दुर्योधन ने बाण चलाया तो दर्शकों ने प्रसन्नता से शोर मचाया, किंतु प्रबंधक ने लक्ष्य का निरीक्षण करने के बाद घोषणा की कि कौरव राजकुमार का निशाना सरसों के बीज जितना चूक गया था। अब सिर्फ कर्ण शेष रह गया था। सिंह की भांति वह अपने आसन से उठा। उसके कवच पर प्रकाश स्वर्णमयाल की भांति चमक रहा था। उसने पूर्व दिशा की ओर मुड़कर सूर्य को और उत्तर दिशा में अपने गुरु को प्रणाम किया। वह इतना महान था कि अपने गुरु द्वारा शाप दिए जाने के बावजूद उसके मन में उनके लिए दुर्भावना नहीं थी। उसने किंधार की ओर बढ़ते हुए उसके सम्मान में हाथ जोड़े
और उसने वह धनुष इतनी सरलता से उठा लिया मानो वह बच्चे के लिए सरकंडे का बना धनुष हो। यह देखकर समस्त सभा स्तब्ध रह गई। ज्यों ही उसने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकार की, एक गहन व संगीतमय कंपन सभा में गूंज उठा, मानो स्वयं धनुष ही उस गीत को गा रहा हो। यहाँ तक मैं भी मुग्ध हो गई। तभी उसके प्रत्युत्तर में एक आवाज़ आई। पृथ्वी कांपने लगी और दूर कहीं गीदड़ व गिद्धों का रुदन सुनाई देने लगा। ब्राह्मणों ने इन अपशगुनों को सुनकर सिर हिलाया और परस्पर धीमे स्वर में कहने लगे, यदि यह व्यक्ति प्रतियोगिता जीत गया तो हम लोगों पर कैसी विपत्ति आएगी। कृष्ण अपने स्थान से उठ खड़े हुए और महर्षि व्यास, जिन्होंने ध्यानावस्था में समूची पृथ्वी के इतिहास को पहले ही देख लिया था, कर्ण को सावधानी से देखने लगे, क्योंकि यही वह क्षण था जब इतिहास का मार्ग अच्छाई तथा बुराई के मध्य झूल रहा था। धृष्टद्युम्न, जो मेरे निकट खड़ा था, एक कदम आगे बढ़ा और बोला, कर्ण, यद्यपि तुम अपने युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध हो, मेरी बहन किसी निम्न जाति के व्यक्ति को अपना पति नहीं चुन सकती। इसलिए मेरा तुमसे विनम्र अनुरोध है कि तुम लौट जाओ और अपना आसन ग्रहण कर लो। कर्ण की आंखें धूप में बर्फ की भांति चमकी, किंतु उसने हस्तिनापुर में हुई प्रतियोगिता से बहुत कुछ सीख लिया था। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह सत्य है कि मेरा पालन पोषण अधिरथ ने किया है, किंतु मैं क्षत्रिय हूँ। मेरे गुरु परशुराम अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख चुके हैं और मुझे शाप भी दे चुके हैं। उस शाप ने मुझे आज इन क्षत्रिय राजाओं के मध्य खड़े रहने के योग्य कर दिया है। मैं इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लूंगा। कौन रोकेगा मुझे? इसके उत्तर में धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार निकाल ली। यद्यपि उसका चेहरा शरद ऋतु की संध्या की भांति पीला पड़ गया था और उसका हाथ कांप रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह कर्ण से मुकाबला नहीं कर सकेगा, परंतु उसके परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर थी और वह इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता था। तभी उस विवाह कक्ष में व्याप्त मौन के बीच कोयल के गीत सी मधुर किंतु यह दृढ़ आवाज सुनाई पड़ी कि, अंगराज, मेरा हाथ मांगने से पूर्व आपको अपने पिता का नाम बताना होगा, क्योंकि निश्चित ही एक कन्या को जो अपने परिवार से सभी संबंध विच्छेद करके अपने पति के कुल से संबंध स्थापित करने जा रही है, यह जानने का अधिकार है। यह मेरी आवाज़ थी। यह बोलते हुए मैं अपने भाई और कर्ण के मध्य आ खड़ी हुई और मैंने अपना घूंघट गिर जाने दिया। मेरा मुख बादलों से आच्छादित अनेक रातों के बाद निकले पूर्णिमा के चांद की भांति दमक रहा था, परंतु मेरी दृष्टि किसी योद्धा की तलवार जैसी तीखी थी, जिसने मानो अपने प्रतिद्वंदी के कवच में दरार देख ली हो, और उस स्थान पर तलवार भोंकने में उसने जरा भी संकोच न किया हो। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जो मुझे पाने की इच्छा रखता था, अपने भाग्य को इस बात के लिए सराह रहा था कि उस समय वह मेरे समक्ष नहीं खड़ा था। इस प्रश्न के समक्ष कर्ण मौन हो गया। पराजित होकर उसने अपना सिर लज्जा से झुका लिया और कक्ष से बाहर निकल गया, परंतु भारत के सभी राजाओं के समक्ष हुए इस अपमान को वह भुला नहीं पाया और समय आने पर उसने अपने अपमान का प्रतिशोध मुझसे यानी पंचाल की राजकुमारी से 100 गुना बढ़ा कर लिया। मैं चारणों के गीत के लिए उन्हें दोष नहीं देती। एक प्रकार से यह घटनाएं उसी तरीके से हुई जैसा वह वर्णन करते हैं, किंतु दूसरे ढंग से देखें तो वह एकदम भिन्न थीं। जब कर्ण ने चुनौती दी और मेरा भाई तलवार निकालकर आगे बढ़ा, तब भय से मेरी दृष्टि धूमिल हो गई थी। कुछ भयंकर घटित होने वाला था। वहाँ मेरे अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं था जो उसे रोक पाता, किंतु मैं क्या करूं? मैंने निर्देश की आशा से कृष्ण की ओर देखा। मुझे लगा वह अपनी ठुड्डी से कुछ संकेत कर रहे थे, किंतु वह क्या कह रहे थे? उनके पीछे खड़े व्यास की भवें तनी हुई थीं। उन्होंने मुझे इस क्षण के लिए चेतावनी भी दी थी, किंतु मेरा चक्कर खाता सिर उनके शब्दों को याद नहीं कर पा रहा था। क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं अपने भाई की मृत्यु का कारण बनूंगी? मैंने अपने दांत रगड़े और एक लंबी श्वास ली।
मैं सरलता से सब कुछ भाग्य पर नहीं छोड़ सकती। ध्री ने म्यान से तलवार निकाली और अपने कंधे कस लिए। कर्ण ने अपना बाण जो उसने लक्ष्य पर चलाने के लिए निकाला था मेरे भाई के वक्ष पर साध लिया। उसकी आंखें सुंदर, उदासीन और अविचल थीं। ऐसी व्यक्ति की आंखें जो अपने लक्ष्य को भेदने से कभी नहीं चूकता। एक स्मृति के अतिरिक्त मेरा मस्तिष्क बिल्कुल रिक्त हो गया। वह क्षण जब मैं अवांछित रूप से अग्नि से बाहर निकली और ध्री ने मेरा हाथ थामकर मुझे स्वीकार किया था। मुझे प्रेम करने वाला वह प्रथम व्यक्ति था। उस तथ्य के समक्ष सब कुछ फीका था। कर्ण को देखकर मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ वह नवजात कंपन, वह विस्मय जो क्रोधवश कर्ण ने मुझसे मुंह फेर लेने के बाद उस कंपन का स्थान ले लेगा। बाद में कुछ लोग मेरी प्रशंसा करेंगे कि मैंने उस घमंडी सूत पुत्र को लज्जित कर दिया। कुछ लोग मुझे घमंडी कहेंगे, जातिवादी। वह कहेंगे कि जो भी दंड मुझे मिला मैं उसकी अधिकारी हूँ। कुछ लोग फिर भी मेरी प्रशंसा करेंगे कि मैंने धर्म का साथ दिया, चाहे उसका अर्थ कुछ भी हो। परंतु मैंने यह सब सिर्फ इसलिए किया कि मैं अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकती थी। क्या हमारे कर्म हमारी नियति को बदल सकते हैं, अथवा वह सिर्फ किसी बांध में उत्पन्न दरार में भरी गई रेत की तरह होते हैं जो अपरिहार्य को मात्र कुछ देर रोक सकते हैं। हाँ, मैंने ध्री को बचाया ताकि वह अपना साहसी व भीषण कार्य पूर्ण कर सके। परंतु मृत्यु को धोखा देना इतना सरल नहीं होता। जब वह दोबारा उसके पास आई, उसका स्वरूप इतना बुरा था कि मुझे लगा कि मुझे यह स्वयंवर के समय ही हो जाने देना चाहिए था, जहां कम से कम उसकी मृत्यु सम्मानपूर्वक होती। एक बात निश्चित थी, उस समय कुछ अवश्य बदल गया था। जिस क्षण मैंने कर्ण से वह प्रश्न किया जो मुझे पता था कि उसे सबसे अधिक आहत करेगा, वह एकमात्र प्रश्न जिसने उसे धनुष नीचे रख देने पर विवश कर दिया था, जब मैंने आगे बढ़कर उसके मुख की ओर देखा तो उसके चेहरे पर प्रकाश था। उसे प्रशंसा या कामना अथवा प्रेम का अभिलाषी आरंभ कहा जा सकता है। यदि मुझ में थोड़ा सा और विवेक होता, मैं उस प्रेम को बाहर ला पाती और उस क्षणिक खतरे को विक्षेपित कर देती। वह क्षण मेरी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन जाता। परंतु मैं आयु में छोटी थी और डरी हुई थी। मेरे द्वारा प्रयुक्त उन गलत शब्दों, उन शब्दों के लिए मुझे आजीवन पछतावा रहेगा, ने उस प्रकाश को सदा के लिए बुझा दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आपको यह पुस्तक पसंद आ रही है? यदि हाँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।